मीठे मीठे परमपिता परमात्मा को हाजिर नाजिर करेंगे, ब्रह्मा माँ को हाजिर नाजिर करेंगे। दोनों की मौजूदगी में प्रभु जी के जो महावाक्य हैं, हम सब उन्हीं से समझेंगे। वे ही हमें महावाक्यों की गहराइयों को समझाने वाले हैं। उनसे मिली हुई समझ के अनुसार फिर हम दुआएं करेंगे कि हम ताजधारी बनकर रहें। सारा दिन बाबा ने बोला है ताजधारी बनकर रहो, जिम्मेवार आत्मा बनकर रहो, विश्व के कल्याण में सहयोगी आत्मा बनो। तो हम आत्माओं का फर्ज है कि जो मीठे बाबा हमको समझाएं, हम उसको अमल में भी लाएं। इन्हीं दुआओं के साथ पिछाड़ी की प्रभु की जो ब्रह्मा जी की जो बिरादरी है, द्वापर युग और कलयुग में आने वाली सोल्स जो है, वो सभी आत्मा भाइयों के प्रति बेहद की दृष्टि चाहिए ना। बाबा ने बोला तो यूनिवर्स की जितनी भी आत्माएं हैं, क्योंकि कुछ तो भटक भी रही हैं, कुछ साकार बॉडी में, सभी सोल्स के लिए, सभी सोल्स के प्रति प्रभु जी के ये महावाक्य समर्पित हैं। मीठे बाबा, शक्तिशाली बाबा, उनके महावाक्य भी समर्थ और शक्तिशाली बनाने वाले हैं। तो यही दुआ है कि प्रभु की ये शक्तिशाली महावाक्यों की शक्ति जो है वो विश्व की सभी सोल्स तक पहुंचे और उनमें भी वो जागृति आए, उनमें भी वो जो है जिज्ञासा जागे कि हमको अच्छा बनना है। यूं तो हमारे अच्छा बनने से वो लोग अच्छा बनेंगे, लेकिन बाबा की शक्तियां जो हैं वो धरनी को तैयार करती हैं। तो प्रभु जी के महावाक्य जो है वो धरनी को तैयार करेंगे, वो उनके मन में वो फीलिंग्स जागृत करेंगे कि विकार हमको नहीं यूज करने हैं। तो सभी सोल्स जो हैं उनका स्वधर्म के प्रति आकर्षण जगे, हर आत्मा को परमात्मा आकर्षित करे। इन्हीं दुआओं के साथ भगवान जी के शक्तिशाली महावाक्यों की शक्ति जो है सब तरफ फैले और सब तक पहुंचे। साथ में हम आत्माओं का फर्ज है कि प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाने में मदद करनी है, पांचों तत्वों को सतोगुणी बनाने में मदद करनी है, और साथ में जो वायुमंडल है इसको भी शक्तिशाली बनाना है, इसको भी समर्थ बनाना है, इसको सकारात्मक बनाना है, इसको व्यर्थ से मुक्त करना है। तो बाबा की शक्तियां, बाबा के महावाक्यों की शक्तियां चारों तरफ प्रकृति में, तत्वों में और वायुमंडल में भी फैले, एक लहर सब तरफ फैले कि सबको प्योरिटी अट्रैक्ट करे, सबको परमात्मा अट्रैक्ट करे और सबको जो है स्वधर्म जो है ओरिजिनल सभी का वो सबको अट्रैक्ट करे। इन्हीं दुआओं के साथ हम सब देखेंगे आज हमारे परमपिता परमात्मा इस अनमोल संगम युग के एक और नई सुबह में हम आत्माओं को फिर से कैसे सच्चाई का पाठ पक्का कराते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, बड़ा बाबा तुम बड़े आदमियों को ज्यादा मेहनत नहीं देते, सिर्फ 2 अक्षर याद करो, एक अल्फ और
एक बे। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, बड़ा बाबा शिव पिता परमात्मा, तुम बड़े आदमियों को, बड़े बाबा के हम बड़े बच्चे हैं। जो सोल्स शुरू में आती हैं वो बड़े बच्चे हैं ना, पहले आती हैं। प्रभु जी का कहना है, बड़े बाबा का कहना है कि वो हम आत्माओं को ज्यादा मेहनत नहीं देते हैं, सिर्फ 2 अक्षर याद करो कहते हैं। एक शिव बाबा अल्फ को याद करो और दूसरा उससे मिल रही बादशाही को याद करो। सुखधाम को याद करेंगे, है ना। और फिर मीठे बाबा शांति धाम में है, तो बाबा को याद करेंगे तो घर भी याद आएगा, बाबा को याद करेंगे तो सुखधाम भी याद आएगा, क्योंकि वो उनका वर्षा है जो वो उन आत्माओं को देते हैं। 111 का सचखंड का वर्षा भगवान उन आत्माओं को देते हैं जो संपूर्ण स्व परिवर्तन करके विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी को निभाते हैं। सिर्फ उनको मिलता है 111 का वर्षा। तो दोनों याद रहने चाहिए, भगवान और वर्षा। आज का प्रश्न है, रूहानी बाप का मुख्य कर्तव्य कौन सा है, जिसमें ही बाप को मजा आता है। रूहानी बाप, हम रूहों के पिता सुप्रीम रूह का मुख्य कर्तव्य कौन सा है जिसमें बाप को मजा आता है। उत्तर है, रूहानी बाप का मुख्य कर्तव्य है सभी पतितों को पावन बनाना। भगवान जी का मुख्य कर्तव्य है पतितों को पावन बनाना। बाप को पावन बनाने में बहुत मजा आता है, प्योर बनाने में भगवान को बहुत मजा आता है। बाप आते ही हैं सभी बच्चों की सदगति करने। हम सब दुर्गति में चले जाते हैं क्योंकि हम अपने स्वधर्म को भूल जाते हैं, हम खुद को भूल जाते हैं, हम भगवान को भूल जाते हैं, हम अपने घर को भूल जाते हैं। सब कुछ भूलकर हम पराये राज्य में देह के भान और देह का धर्म यूज करना शुरू कर देते हैं। देह का धर्म, देह अभिमान का जो धर्म है, वो हमको पूरा दुर्गति में ले जाकर पतित बना देता है। आत्मा जब जागृत होती है तब उसको एहसास होता है कि वो क्या कर रही है, और जब वो विस्मृत होती है तो उसको विस्मृति के जो पाठ है वो उसको जायज समझती है। लेकिन बाबा जब एहसास दिला देते हैं और जब सोल जाग जाती है तो फिर उसे लज्जा आती है कि ये हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ भगवान के बच्चे, हम कामी क्रोधी लोभी बन गए, हम कितने गंदे बन गए। एहसास होता है हम कितने पतित बन गए, एहसास होता है। तो हम सब क्या होता है, हम दुर्गति में जा रहे होते हैं। भगवान आकर सदगति करते हैं, सबको सतो प्रधान बनाते हैं, क्योंकि अब घर जाना है। हम सभी सोल्स को जो भी उनसे पढ़ते हैं, भगवान उनको सतो प्रधान बनाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के बच्चे सतो प्रधान बन जाएंगे तो सारी दुनिया सुंदर बन जाएगी। समझ मिली हुई है कि हम सोल्स हैं, समझ मिली हुई है कि हम वाइब्रेशंस कैच करते हैं, समझ मिली हुई है कि बाद में जो सोल्स आती हैं द्वापर युग में और कलयुग में, वो हमारे वाइब्रेशंस को कैच करती हैं और फिर
उसी समय से वो देह भान और देह अभिमान की कैचिंग करती है। जो बाबा के बच्चे हैं वो तो 2500 वर्ष एक पवित्र राज्य में भी रहते हैं, लेकिन जो द्वापर युग में सोल्स आती हैं वो तो 2500 वर्ष पवित्र राज्य में नहीं रहती हैं। वो तो जब आती हैं और सृष्टि पर जो चल रहा होता है उसी को कैच कर लेती हैं। इसीलिए बाबा हमको समझ देते हैं कि जब तुम्हारी स्थिति के वाइब्रेशंस वो लोग कैच करते हैं तो अभी भी वो तुम्हारे बोलने से पवित्र नहीं बनेंगे, लेकिन जब तुम पवित्र बन जाओगे तो तुम्हारी स्थिति के वाइब्रेशंस वो कैच करेंगे और उनके अंदर भी वो परिवर्तन आ जाएगा। तो हमारे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। हम बड़े बाप के बड़े बच्चे हैं। बाप आते ही हैं बच्चों की सदगति करने के लिए। बाप आते हैं सबको सतो प्रधान बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि अब हमको घर जाना है। हम प्रभु के बच्चे मैले बन गए हैं। शरीर में आकर आत्मा मैली बन गई है। अब फरमान है प्रभु का कि शरीर में रहते हुए पावन बनो। फरमान है बाबा का, पावन बनो शरीर में रहते हुए, सतो प्रधान बनो शरीर में रहते हुए। तो क्यों? क्योंकि घर जाना है। हमारा घर पवित्र धाम है। ऐसे पवित्र धाम में जाने के लिए हमको पावन तो बनना ही पड़ेगा, सतो प्रधान बनना ही पड़ेगा। दो ऑप्शन है, या तो श्रीमत पर चलकर बनो या फिर सजाएं खाकर बनो। बनना पवित्र जरूर पड़ेगा। वापस घर नहीं जा सकते हम जब तक हम पवित्र नहीं बनेंगे। सिर्फ एक पाठ पक्का करो। भगवान हमको समझ दे रहे हैं। सिर्फ एक पाठ पक्का करो कि हम बॉडी नहीं है, हम सोल्स हैं। हम देह नहीं है। हम कौन है? हम आत्मा है। इसी पाठ से बाप की याद रहेगी और पावन बनेंगे। जब तक हम अपने को शरीर समझते हैं तो हमको देहधारी ही अच्छे लगेंगे और देहधारी ही याद आएंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है। जब हम अपने को आत्मा समझेंगे तब परमात्मा हमको याद आएंगे। इसलिए ये पाठ हमारे लिए बहुत पक्का करना जरूरी है कि हम सोल से चलते फिरते ये एहसास रहे, मैं आत्मा हूं। जैसे मम्मा अपना अभ्यास बताती है कि अनाज भी साफ कर रही थी, तब भी वो उन्होंने किसी ने जब उनसे पूछा कि आप अभी क्या पुरुषार्थ कर रहे हो, अभी तो आप अनाज साफ कर रहे हो, अभी क्या पुरुष, तो उन्होंने यही बोला, मैं अभी अपने कर्म इंद्रियों से कार्य कर, मैं आत्मा अपनी कर्म इंद्रियों से कार्य करा रही हूं। हर वक्त मम्मा ने आत्मा का पाठ पक्का रखा है। ऐसे हम सोल्स को भी रखना है। हर वक्त चलते फिरते मुझे एहसास हो कि मैं आत्मा चल रही हूँ, मैं आत्मा खा रही हूँ, मैं आत्मा पढ़ रही हूँ, मैं आत्मा उससे बात कर रही हूँ, मैं आत्मा दूसरी आत्मा से बात कर रही हूँ। ये वाला एहसास होना चाहिए। तब जाकर हम बाबा को याद कर सकते हैं। आत्मा है तो परमात्मा की याद है। देह समझ रहे हैं, देहधारियों में अटके रहेंगे, दुर्गति हो जाएगी। भगवान थोड़ी एक्सेप्ट करेंगे। भगवान तो उनकी मदद करेंगे ना जो उनका कहना मान रहे हैं। बाकी तो फिर ड्रामा उनको ठीक करेगा। भुलाना तो उनको पड़ेगा ही कि वो बॉडी नहीं, भुलाना पड़ेगा। वो तो ड्रामा भुलवाएगा। ड्रामा प्रकृति जो है ये भुलवाएंगे, ये याद दिलाएंगे कि तुम आत्मा हो, तुम ऊपर से आई हो, अब यहाँ से जाओ।
वो तो बेइज्जती होकर फिर हम जाएंगे। अगर हम वैसा कर देंगे तो पूरा इंसल्ट हो जाएगी, बेइज्जत होकर जाएंगे, क्योंकि सजा देकर ड्रामा और प्रकृति कहेंगे यहाँ से जाओ। खराब किया ना सृष्टि को, सजा देंगे और फिर वापस भेज देंगे, यहाँ थोड़ी रहने देंगे। क्योंकि प्रकृति, कल भी बाबा ने क्या बोला, प्रकृति सफाई करने को तैयार होती है, लेकिन बच्चे ढीले हो जाते हैं। जो स्थापना के निमित्त है उनके लिए वेट कर रही है, सबके लिए नहीं। 16,108.33 करोड़ के लिए वेट नहीं कर रही है वो, जो स्थापना के निमित्त है उनके लिए वेट कर रही है। एडवांस पार्टी भी स्थापना के निमित्त आत्माओं के लिए बोल रहे हैं कि भाई कब ये लोग तैयार होंगे। तो रूहानी बाप, रूहों के पिता, सुप्रीम रूह, उनका मुख्य कर्तव्य ही है पतितों को पावन बनाना, और उनको बड़ा मजा आता है इसमें। सदगति करने के लिए ही तो प्रभु आते हैं, दुर्गति हो गई बच्चों की सदगति करने के लिए आते हैं, सभी को सतो प्रधान बनाने आते हैं, क्योंकि अब सभी को घर जाना है। पतित आत्मा घर नहीं जा सकती है, इसलिए बाबा कहते हैं एक ही पाठ पक्का करो, हम देह नहीं आत्मा है। जब हम ये पाठ पक्का करेंगे, अपने को हम आत्मा समझेंगे, तो हमको परमात्मा याद आएंगे। जब तक मैं आत्मा अपने को देह समझती हूँ, मुझे देहधारी ही याद आएंगे, फिर दुर्गति हो जाएगी, फिर पवित्र नहीं बन सकेंगे। तो हमको एक पाठ पक्का करना है, हम देह नहीं है, हम सब आत्मा है। सत्यवादी बनना है ना। इसी पाठ से बाप की याद बरकरार रहेगी और इसी याद से हम पावन बनेंगे। आत्मा समझकर परमात्मा की याद में रहेंगे तो हम पावन बनेंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। वो सोल्स जो बॉडी में रहकर अपने को रूह समझती हैं, उनको बाबा समझाते हैं। बाप को भी मजा आता है तुम बच्चों को पवित्र बनाने में, इसलिए कहते हैं पतित पावन बाप को अब याद करो। अब जो प्योरिटी का सागर है उनको याद करेंगे तभी तो हम प्योर बनेंगे ना। जैसा संग वैसा रंग। हम देहधारी जो है, जो अपने को बॉडी समझते हैं, हम जब उनके संग 5 मिनट भी बैठ जाएं तो हम बिल्कुल विस्मृत हो जाते हैं कि हम आत्मा हैं, क्योंकि देहधारियों का प्रभाव बहुत है। करोड़ों आत्माएं इस समय देह के अभिमान में, इसलिए उसका वायुमंडल में फैला हुआ है। तो किसी के साथ भी रहना, किसी को भी याद करना, है ना, उससे हम पावन नहीं बनेंगे, उल्टा और भगवान से विस्मृत होकर पतित बन जाते हैं। पतित बन जाते हैं। लेकिन एक ही है सुप्रीम रूप, प्योरिटी का सागर। जब हम उनको याद करते हैं तो हम पवित्र बनते हैं। इसलिए बाप का फरमान है, पतित पावन बाप को अब याद करो। कल जैसे समझा रहे थे ना बाबा, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसा करेंगे तो हम मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। सदा ही ऊपर 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 जाना है।
एक प्रभु जी की याद में हमको रहना। तो सर्व का सदगति दाता वो एक ही बाप है और कोई है भी नहीं। ये भी तुम अभी समझते हो कि अब हमको घर जाना जरूर है ना। अति हो गई है ड्रामा में, बुराइयों की, गंदगी की अति हो गई है। हम तो जानते भी नहीं है ना वर्ल्ड में क्या क्या हो रहा है। बाबा तो जानते हैं, तो इसकी तो समाप्ति होनी है, क्योंकि सृष्टि तो सहन नहीं कर रही है बिल्कुल। वो भी बाबा कहते तुम अब समझते हो। जब बाबा हमको समझ देते हैं ना, तब हमको समझ में आता है कि अब हमको घर जाना जरूर है। ड्रामा एक्टिंग खत्म हो गई है, अब एक्टिंग थोड़ी चलती रहेगी। 5000 वर्ष की एक्टिंग होती है मैक्सिमम, किसी की एक जन्म की भी होती है। तो वो एक्ट अब खत्म हो गई है, इसलिए वापस घर जाना है। ये तो जाने से पहले सुधरने का टाइम मिला हुआ है। पुरुषार्थ ज्यादा करने के लिए बाप कहते हैं याद की यात्रा जरूरी है। अगर हमको पूरा पुरुषार्थ करना है, अगर हमको ज्ञान योग धारणा सेवा में 100% लाना है, तो फिर याद की यात्रा तो बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी याद के बिना तो हम कर ही नहीं सकते हैं। सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा की याद से ही तो हम सशक्त बनते हैं। ऐसे थोड़ी कर सकते हैं कुछ भी। याद की यात्रा पर रहने से ही हमको प्रभु जी का ज्ञान समझ में आएगा अच्छी तरीके से। उनकी याद में रहने से ही हमारा योग का लेवल जो है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि शंकर की अवस्था तक पहुंचना है। शंकर जी स्मृति स्वरूप है, देही अभिमानी स्थिति है। तो ब्रह्मा जी ने ऐसा बनकर दिखाया है, अब हमको फॉलो फादर करना है। तो पुरुषार्थ अगर हम ज्यादा करते हैं, उसके लिए तो बाप कहते हैं याद की यात्रा तो बहुत जरूरी। उनकी याद के बिना हम इतनी ऊंची ऊंची खूबसूरत धारणाएं कर ही नहीं सकते। सहन करना, सहनशील बनना, परोपकारी बनना, उदारचित बनना, कल्याणकारी बनना, सदा हर्षित मुख रहना, ये इतनी खूबसूरत जो दिव्यता की सभ्यता है, वो हम प्रभु की याद के बिना तो धारण कर ही नहीं सकते। भगवान शक्तियां देते हैं। जैसे कल बाबा ने बताया कि जब तुम कहते हो कि शक्तियां मेरी समय पर यूज नहीं होती हैं, तो बाबा कैसे बोल रहे हैं, मैं तुम्हारा साथी हूँ, मैं जिम्मेवार हूँ तुमको संपन्न बनाने में। इसलिए जब तुम यूज नहीं कर पाते हो ना, तब भी मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। लेकिन क्या करें, तुम्हारी बुद्धि का ताला, तुम्हारी कैचिंग पावर सारी बंद होती है। अब ताला मैं लगा लूं तो बाबा कैसे खोले उसे। लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं मैं कोशिश करता हूँ खोलने की, लेकिन हमारी तरफ से मेहनत होती है, क्योंकि हम खुलते नहीं है, उस समय विस्मृत होते हैं। फिर जो रियलाइजेशन होता है कि मैंने ये तो करना ही नहीं चाहिए था, वो करना चाहिए था, वो रियलाइजेशन प्रभु जी करवाते हैं, हम नहीं करते हैं, वो प्रभु कराते हैं रियलाइजेशन। तो धारणा करनी हो, रूहानी सेवा करनी हो, जैसे कल बाबा ने बोला अनुभूति वाली सेवा करो, जिससे कोई फिदा हो जाए प्रभु पर, कोई प्रभु का बन जाए, बस ऐसी सेवा करो। अनुभूति कराओ दूसरी सोल्स को कि क्षमा के पीछे पीछे वो लोग जाए, ऐसी सेवा करो। ये सब कब कर सकते हैं, जब हम याद की यात्रा पर रहेंगे। वो जब हम याद करते हैं प्रभु को, तो प्रभु की शक्तियां जो हैं वो कार्य करती हैं।
फिर हमको समझ भी आती जाती है, योग भी लगता जाता है, धारणा भी होती जाती है, और सेवा तो प्रभु जी करा ही रहे, वो भी होती जाती है। याद की यात्रा महत्वपूर्ण है। भगवान स्पष्ट कर रहे हैं, याद से ही पावन बनेंगे। फिर है पढ़ाई। पहले अल्फ शिव बाबा, बाप को याद करो, पीछे ये बादशाही, जिसके लिए फिर तुमको डायरेक्शन प्रभु देते हैं ना। तुम जानते हो 84 जन्म कैसे लेती हैं आत्माएं। सतो प्रधान से तमो प्रधान कैसे बनते हैं, अभी समझ मिलती है। सीढ़ी नीचे उतरना होता है, अब फिर हमको सतो प्रधान बनना है। सतयुग है पावन दुनिया, वहां एक भी पतित नहीं है, एक भी पतित नहीं है। सतयुग में ये बातें होती नहीं, मूल बात है पावन बनने की। अभी तो पवित्र बनो, तभी तो नई दुनिया में आएंगे और राज्य करने के लायक बनेंगे। प्योर बनने से ही हम लायक बनेंगे ना, ऐसे थोड़ी लायक बन जाएंगे। तो पहले पवित्र बनो, तभी तो नई दुनिया में आएंगे और फिर राज्य करने के लायक बनेंगे। सभी को पावन तो बनना ही है, वहां पतित तो होते ही नहीं है। जो अभी सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करते हैं, वही तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। जो अभी सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करते हैं, वही तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। मूल बात है एक, मूल बात ही एक है। बाप को याद करने से सतो प्रधान बनना है। उनकी याद में रहेंगे तो हम सतो प्रधान बनेंगे। बाप कोई ज्यादा मेहनत नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझो। मेहनत नहीं ज्यादा देते, सच बोलना सिखाते हैं, सच में स्थित होना सिखाते हैं। हम झूठ बोलते रहते हैं कि हम बॉडी हैं। अपने नाम रूप का अभिमान कितना है आज दुनिया में, और शरीर मर जाता है। सोल्स जो है वो शरीर को चलाती है। अगर सोल बॉडी में नहीं है तो बॉडी मुर्दा है। तो सारी इम्पोर्टेंस किसकी है? आत्मा की है ना। बाबा हमको समझ देते हैं, अपने को आत्मा समझो। बार बार कहते हैं पहले ये वाला पाठ पक्का करो कि हम बॉडी नहीं है, हम आत्मा है, तब सुधरेंगे। ये तो बॉडी के चक्कर में रह जाएंगे, आत्मा सुधरेगी नहीं, क्योंकि बॉडी समझ रहे हैं मतलब पाप कर रहे हैं। अब हम कर रहे हैं, हम अपने को बॉडी समझ रहे हैं, तो मेरी वजह से तो द्वापर युग और कलयुग की आत्माएं जो जगनी चाहिए वो जगेंगी ही नहीं, क्योंकि वो तो अपने को बॉडी ही समझते हैं। वो बॉडी के साथ ही खिलवाड़ जो है खेलते हैं। बॉडी का ही आकर्षण है सभी को। क्यों? क्योंकि प्रभु के बच्चों को अभी तक बॉडी का आकर्षण है। मतलब जो हम लोग करते हैं उसी का परिणाम है दुनिया। हमारा तो बाबा ने बोला था ना कि देव कुल की आत्मा की छोटी सी भी गलती बहुत बड़ी गलती मानी जाती है ना। देवकुल की आत्मा अगर आंख को देखती है तो भी उसको गंदा समझा जाता है। बताओ, इतना गंदा कि सोने और चांदी के महल प्रकृति तोड़ देती है। तो हम तो सृष्टि के नियमों के बिल्कुल खिलाफ चले गए ना। अब तो आंख देखना भी किसी का गुनाह है, तो पूरा शरीर देख रहे तो कितना बड़ा पाप कर रहे हैं।
कितना धोखा खाएंगे, क्योंकि ये तो मर जाएगा, ये तो खत्म होने हैं शरीर, तो इनसे क्या आकर्षण करना। आज दुनिया शरीर के पीछे ही पड़ी हुई है, शरीर के लिए खा रही है, शरीर को देख रही है, शरीर के लिए ही सब कुछ कर रही। सारे के सारे शरीर खत्म हो जाने, सोल फिर एहसास करेगी मैंने क्या किया। अभी भी करती है सोल से एहसास, जब बॉडी को छोड़ती हैं वो 13 दिन वो एहसास ही तो करती है कि मैंने क्या किया। सारा समय पछताती है, फिर 13 दिन उसको सजा मिलती है, उसको बॉडी थोड़ी मिलती है। वो 13 दिन वो सबको देखती है, घर में जितने भी लोग हैं, बाहर जितने भी लोग हैं, कितने लोग आए हैं, क्या कोई अंदर से सोच रहा है, सब कैच करती है। क्योंकि आकारी शरीर में आ जाती है ना, तो आकारी शरीर जो है वो पावरफुल शरीर होता है, तो उससे हम दूसरों की बातों को समझ पाते हैं। आकारी शरीर इशारे से बात करता है, तो वो तो किसी को दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो सब कुछ देखती है और फिर पछताती है, फिर अपनी बॉडी को भी देखती है। आत्मा को बॉडी से बड़ी अटैचमेंट हो जाती है ना, तो वो अपने बॉडी को भी देखती है जलते हुए, फिर सोचती है मैंने सारा समय इसका अभिमान किया, ये तो विनाशी है। वो 13 दिन वो दिखाई किसी को नहीं देती है, लेकिन वो वहीं पर मौजूद होती है, उसी घर में मौजूद होती है, देखती रहती है, पश्चाताप करती रहती है। वो उसकी सजा है। फिर गर्भ जेल में जाती है, वहां भी सजा है। फिर बाहर आती है, फिर रिश्तों में खो जाती है, भूल जाती है, फिर अपने लिए सजा और इकट्ठी। इसलिए हमारे ऊपर पापों का बोझ बहुत है। एक तो हम प्रभु को झूठ बोलते हैं, जन्म लेने के लिए हम बोलते हैं हम आपको याद करेंगे, फिर हम याद नहीं करते, फिर हम गंदे भी बन जाते हैं। इसलिए हमारे ऊपर 63 जन्मों का बोझ है। उसमें शरीर ही हमने समझा है अपने आप को और पाप किए। अगर अभी भी हम शरीर समझते हैं तो फिर हमारा क्या होगा। पहले ये पाठ पक्का करो। बाबा कहते कि हम देह नहीं है, हम सभी सोल्स हैं। ये पाठ पक्का करो। बड़े आदमी जो होते हैं, बाबा कहे जास्ती नहीं पढ़ते हैं, 2 अक्षर में ही सुना देते। बड़े आदमी को तकलीफ नहीं दी जाती है। तुम जानते हो सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में कितने जन्म लगे। 63 जन्म नहीं कहेंगे, बाबा कह रहे हैं 84 जन्म लगे। सतो प्रधान तो फिर हम सतयुग से देखेंगे ना। हर दिन जो है हम जैसे हर दिन नीचे ही उतरते हैं, सीढ़ी का चित्र स्पष्ट करता है ना। लक्ष्मी नारायण, पहले राधे कृष्ण को ही दिखाते हैं ना, लेकिन लक्ष्मी नारायण से 111 का संबंध शुरू होता है। हर दिन नीचे सीढ़ी उतरते हैं। इसीलिए 63 जन्म भी बाबा कहते नहीं, 84 जन्म। 84वां जन्म ईश्वरीय जन्म है। इसमें भी सतो प्रधान बनने में सब नंबरवार हैं। कोई जल्दी बनते हैं, कोई धीरे धीरे बनते हैं, कोई नहीं भी बनते। तो तुम जानते हो सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में कितने जन्म लगे हैं। इसलिए बाबा कहते 63 जन्म भी नहीं कहेंगे, 84 जन्म लगे हैं ना, क्योंकि सतो प्रधान से तमो प्रधान।
तो सतो प्रधान तो सचखंड में थे ना, फिर नीचे उतरते ना, फिर त्रेता युग क्षत्रिय बन जाते, देवता है फिर क्षत्रिय बन जाते, तो नीचे आ गए ना, इसीलिए बाबा पूरा काउंट कर रहे हैं। ये तो निश्चय है ना कि हम सतो प्रधान थे, हम सब स्वर्गवासी अर्थात सुख धाम के मालिक थे। सुख धाम था जिसको ही आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है। सुख धाम था जिसको ही आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है। थे वो भी मनुष्य, सिर्फ दैवी गुण वाले थे, मनुष्य ही थे वो भी। देवता तो असल में संपूर्ण ब्रह्मा विष्णु शंकर को कहा जाता है, वो देवता है। देव देव महादेव, शंकर जी महादेव, क्योंकि वो स्मृति स्वरूप नष्ट मोह वाले पोजीशन है, देही अभिमानी। बाबा कहे थे वो भी मनुष्य, सिर्फ दैवी गुण वाले थे। इस समय है आसुरी गुण वाले मनुष्य। हम जब अपने स्वधर्म के विपरीत हो जाते हैं तो हम असुर बन जाते हैं। रावण क्या है? असुर है। और रावण क्या है? देह का अभिमान है, मैं देह हूं। रावण क्या है? वो वैसा बंदा थोड़ी है जैसा दिखाते हैं। वो आत्मा के अंदर देह का भान और देह का अभिमान आ जाता है कि मैं बॉडी हूं। आज सारे लोग बॉडीज दिखाते हैं और कहीं भी आप चले जाओ सब आपके शरीर को ही देखते हैं। लेकिन हमको क्या करना है? क्योंकि हम शरीर समझते हैं इसलिए वो भी शरीर समझ रहे हैं। जिस दिन चलते फिरते हम आत्मा के भान में रहना शुरू करेंगे, वो भी आत्मा हमको, वो भी हमारे शरीर को नहीं देखेंगे, देखेंगे ही नहीं वो। अगर कोई हमारे शरीर को देखता है ना, तो मेरी कमी है, क्योंकि मैं अपने को आत्मा नहीं समझती। अगर हम अपने को आत्मा समझेंगे तो बाबा ने बोला है कि जब विकारों का हमला होगा, जब बिल्कुल गंदी दृष्टि वाले, अब हो गई ना आत्मा गंदी दृष्टि वाली, शरीर के पीछे पड़ी होती है, तो गंदी दृष्टि वाले अगर हम आत्मा समझेंगे तो हम इतने सेफ हो जाएंगे। किसी को शरीर दिखाई ही नहीं देगा। हमको तो बनना ऐसा है, जितना हम शरीर समझेंगे उतना एंड में शरीर नोचने वाले शरीर को नोचेंगे। खुले आम होगा, अभी भी हो रहा है, लेकिन अभी कहीं कहीं हो रहा है, कई जगह हो रहा है, पता नहीं चल रहा है। अजामिल जैसे पापी भी पैदा हो गए। अजामिल जैसा पाप, बाप जो कुकर्म करते वो भी हो रहे हैं, लेकिन कई सोल्स बताती हैं, कई सोल्स नहीं बताती हैं। बाबा क्यों बोलते हैं कि ये एकदम छीछी दुनिया है। देह को देख कर ही क्या दिमाग सबके एकदम उलट पुलट हो जाते हैं। पाप आत्मा ही बन गई। तो इसलिए हमारा अपने को आत्मा समझना बहुत जरूरी है। हम समझेंगे तो हमारे ये आत्मा वाले वाइब्रेशंस सब जगह फैलेंगे। फिर सोल्स जो अपने आप को बॉडी 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 समझती है ना, उनके अंदर भी वैराग आएगा कि अरे ये तो शरीर मर जाता है, इसका क्या घमंड करना है। आएगा। द्वापर युग और कलयुग में आने वाली सोल्स हमारे बदलाव से बदलेंगी। इसलिए ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, जिसके लिए कल बाबा वरदान दे रहे थे कि विश्व कल्याण की सेवा करो,
ये कर्तव्य में सहयोगी बनो। अब आलस्य मत करो, अब अलबेले मत बनो। बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जो जिम्मेवारी निभाते हैं यही तो ताजधारी बनना है। जो ये ताज पहनते हैं वही तो फिर आगे जाकर विश्व के महाराजन बनते हैं और फिर सारी सजाओं से मुक्त हो जाते हैं, सारी सजाओं से। ना बाबा कह रहे हैं, नटखटपन तुम्हारा कितने समय से देख रहा हूं, अलबेलापन कितने समय से देख रहा हूं, गफलत देख रहा हूं, फिर भी बाप शिक्षक सदगुरु बनकर समझाता जा रहा हूं। तो अगर हम आत्मा नहीं समझ रहे हैं, हम अलबेले हैं। हम आत्मा नहीं समझ रहे हैं तो हम गफलत कर रहे हैं, आलस कर रहे हैं। बाबा देखे जा रहे हैं, है ना। और फिर कहते हैं, मैं देख रहा हूं सब कुछ, फिर भी रहम दिल बनकर बाप शिक्षक सतगुरु बन। फिर से बाबा हमको पाठ पक्का करा रहे हैं कि तुम आत्मा हो। बाबा कहते अभी तो मैं कर रहा हूं, लेकिन कब तक करूंगा मैं ऐसा? कब तक मैं तुम पर रहम करूंगा? आखिर तो फिर धर्मराज का पाठ आएगा, उसमें तो कोई रहम नहीं होगा, सजाएं शुरू हो जाएंगी। फिर उस समय बाबा कहते तुम ऐसा पाठ बजाओ जो धर्मराज के राज्य में भी धर्मराज कहे, वाह बच्चे वाह। क्योंकि जो सोल फुल पास होती हैं उनको प्रकृति सलाम करती है, उनको धर्मराज भी सलाम करते हैं। जो जीत कर यहाँ से जाते हैं आत्माभिमानी होकर, कर्मातीत बनकर, उनको धर्मराज सलाम करते हैं। तो धर्मराज के भी राज्य में वाह बच्चे वाह की आवाज जो है वो सुनाई दी। ऐसा बोला ना बाबा ने। देखे जा रहे, सच में बाबा हमको रोज समझा रहे हैं। हम फिर अगर अपने आप को शरीर समझकर सारा दिन पाठ बजा रहे हैं तो हम कितना पाप कर रहे हैं, क्योंकि हमारी वजह से द्वापर युग और कलयुग की सोच और गंदे कर्म कर रहे हैं। हमारा आंख देखना गुनाह है, वो गंदा काम करते। हम तो आंख देखते हैं, है ना, क्योंकि बाबा ने बोला देव कुल की आत्माओं के लिए आंख देखना भी कितना बड़ा पाप हो जाता है कि वो भगवान के राज्य से बाहर निकाल दिए जाते हैं। शरीर की आंखें देखकर प्रभावित हो जाना, वही कितनी बड़ी सजा हो जाती है कि बिल्कुल बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो हम आत्माएं डिफरेंट टाइप का देव के भान में आते हैं, लेकिन हमारी वजह से उधर देह में फंसी आत्माएं गंदे काम करती हैं। कनेक्टेड है ना, हमारे से ही लॉ बनता है। इस चीज को हमको बहुत अच्छे से समझना है। इसीलिए आत्मा का पाठ पक्का करने की समझते रहे कि जितना हम अपने को आत्मा समझेंगे, दूसरी सोल्स में भी वो अपने शरीर के प्रति जो इतना ज्यादा कर रहे हैं ना, उससे फिर उनको वैराग आना शुरू हो जाएगा। वो भी प्योरिटी उनको अट्रैक्ट करनी शुरू करेगी। तो पाप आत्मा नहीं बनना है। बाबा कह रहे हैं चौरासी जन्म लगे हैं, ये तो निश्चय है ना। हम सतो प्रधान थे, हम स्वर्गवासी अर्थात सुख धाम के मालिक थे। सुखधाम था जिसको ही आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है। थे वो भी मनुष्य, सिर्फ दैवी गुण वाले थे। वो भी मनुष्य ही थे, सिर्फ दैवी गुण थे। इस समय आसुरी गुण वाले मनुष्य, तो अपने आप को दे समझना आसुरीपन है। ये तो शास्त्रों में लिख दिया है कि असुरों की और देवताओं की युद्ध लगी, तब देवताओं का राज्य स्थापन हुआ। ये तो दंत कथाएं लिखती हैं। लेकिन असल में जो देव कुल की आत्माएं हैं, जब वो आसुरी बन जाती हैं और जब प्रभु आकर समझ देते हैं,
तो देव कुल की आत्माएं अपनी बुद्धि में जो धारण किया हुआ आसुरीपन है उसको वो लोग खत्म करते हैं। तो हर सोल का वो तो अपना अपना युद्ध है, वो हिंसा नहीं है, वो अहिंसक युद्ध है जो एक सोल अपने आप से करती है। वो असुर बनी, उसने बुराइयां धारण करी, अब उसको फरमान मिलता है कि इन बुराइयों को अब छोड़ो। तो बाबा हम आत्मा को बहुत सहज विधि बताते हैं कि तुम अपने को सोल समझो, तुम समझो कि तुम सतोगुणी आत्मा हो, क्योंकि तुम ओरिजिनल में वही हो, सिर्फ तुम उसको यूज नहीं कर रहे हो, इसीलिए वो सारी जो क्वालिटीज हैं वो दब गई हैं। और 63 जन्मों से तुम अपने को देह समझते आए हो, और देह के साथ फिर देह का भान आया, फिर उसका अभिमान आया, फिर काम विकार जागृत हुआ, फिर क्रोध तो आएगा ही आएगा क्योंकि आत्मा गलत काम करती है इसलिए क्रोध आता है, फिर लोभ, फिर मोह, फिर अहंकार आता है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये ऐड होती जाती हैं, तो हम बिल्कुल ही आसुरी वृत्ति वाले बन जाते हैं। अब समझ से ये सारी वृत्तियों को निकालना है, तो बाबा कहते हैं अब आप अपने स्वधर्म को यूज करना शुरू करो, मत लड़ो वो बुराइयों से जो आपके अंदर है। तो हम जब अच्छाई को धारण करने की कोशिश करते हैं, तो मैंने जिन चीजों को 63 जन्म यूज किया वो फिर से फोर्स करती है मुझे कि वही कर। वो अपमान अनुभव कराती है कि गुस्सा नहीं कर रही है, वो तुमको ये बोल रही है या वो बोल रहा है, तुम गुस्सा नहीं कर रहे हो, तुम्हारी बेइज्जती कर रहे हैं, ऐसा ऐसा करके अपने अंदर ही वो कमी कमजोरियां जागृत होती हैं। तो हम अपने आप से युद्ध करते हैं, अपने आप को समझाते हैं कि नहीं, हमको स्वराज्य अधिकारी बनना है, मुझे अपनी कर्म इंद्रियों पर और मन बुद्धि संकल्प पर पूरा राज्य करके इससे बाबा की श्रीमत प्रमाण कार्य कराना है। बाबा की श्रीमत है सतोगुणी सतयुगी दिव्यता की सभ्यता को यूज करो, सत्यता को अब यूज करो, बाबा ये बोलते हैं। तो जब हम सत्यता दिव्यता को यूज करते रहते वो फिर इमर्ज हो जाती है और हमारे अंदर से बुराइयां खत्म हो जाती हैं। जो सोल्स बुराइयों से लड़ना शुरू करती है वो फिर क्षत्रिय बनती है, क्योंकि वो फिर लड़ती ही रह जाती, क्योंकि माया तो फिर माया रूपी कमी कमजोरियां भिन्न भिन्न तरीके से आती रहती, वो लड़ते रहते हैं, हार खाते रहते हैं, फिर क्या बन जाएंगे? क्षत्रिय बन जाएंगे। लक्ष्मी नारायण आत्मना, उनकी आत्मा जैसे प्रजापिता ब्रह्मा और सरस्वती माँ, ये लोग अपनी बुराइयों से नहीं लड़ते हैं, ये ध्यान रखते हैं कि भगवान मुझे क्या बोल रहे हैं करने के लिए, बस वो करते हैं। वो करते करते उसी का ध्यान रखते रखते कब उनकी बुराइयां खत्म हो जाती हैं उनको पता, तो वो क्या बन जाते? सूर्यवंशी। और जो बुराई से लड़ते रहते वो बन जाते चंद्रवंशी। चंद्रवंशी फेल हो जाते हैं, 33% मार्क्स मिलता है, तो 1250 वर्ष की जो सतयुग है, जो स्वर्ग है, उससे वंचित हो जाते हैं, उनको वो वाला गिफ्ट नहीं मिलता है। ये बे जो है, अल्फ और बे, ये जो बादशाही है, ये प्रभु का गिफ्ट है उन सारी सोल्स के लिए जो स्व परिवर्तन करके विश्व का परिवर्तन करने में अपना पूरा सहयोग देते हैं। तो आसुरीपन जो मेरे अंदर आ गया है उसको मुझे निकालना है। तो हम सब अपनी ही कमी कमजोरियों से युद्ध करते हैं, किसी को पता थोड़ी चलता है, सबका युद्ध अपना अपना है, किसने कौन सी चीज को ज्यादा यूज किया है, हर किसी का अपना अपना है, लेकिन यादगार जरूर बनते हैं संगम युग के। इसलिए जो बाबा के बच्चे होते हैं जब वो विस्मृत हो जाते हैं, वही यादगार सबसे ज्यादा ऐसे वाले बनाते हैं, लेकिन वो उसको स्थूल रूप दे देते हैं, क्योंकि सूक्ष्म तो दिखाई नहीं देता है ना। अब कैसे दिखाई दिए कि जो आज सोल है वो अपनी कमी कमजोरियों से लड़ रही है, उसको कैसे दिखाए? सोल भी दिखाई नहीं देती
और वो जब अपने से मेहनत कर रही होती है, अपने से युद्ध कर रही होती है, वो भी दिखाई नहीं देता। अब क्या करें? लेकिन द्वापर युग में फिर क्या करते हैं, उसका स्थूल यादगार बना देते हैं और क्या दिखा देते हैं, देवता असुर से लड़ रहे हैं, वो फिर असुर भयानक भयानक बना देते हैं। अब बाबा कहते वैसा असुर थोड़ी होता है। अब आज जितनी दुनिया देह के अभिमान में है वो सारी असुर ही तो है, लेकिन ह्यूमन बींग्स दिख रहे हैं। अब वो सींग लगे हुए हैं और बड़े बड़े और चौड़े, लंबे चौड़े, वैसा थोड़ी कोई दिखाई देता। तो अंदर गंदगी है, तो यादगार दिखाते हैं ना। तो यादगार जो कर्म होते हैं अभी संगम युग में, उसका यादगार फिर स्थूल रूप में दिखाते हैं। इस चक्कर में क्या होता है, देवताओं को असुरों के साथ लड़ते हुए दिखाते हैं ना, तो देवताओं को भी हिंसात्मक समझ लेती हैं आत्माएं और फिर हिंसा करती हैं और बोलती है उन्होंने भी तो ऐसे किया, उन्होंने भी तो उसको मारा, उसको मारा। अब देवता तो मारते नहीं है। ये करेक्शन प्रभु जी आकर करते हैं, हम आत्माओं को समझ देते हैं कि असल में देवता और असुर कैसे लड़ते हैं ना। देव कुल की आत्माएं बिल्कुल ऑर्डिनरी बन जाती हैं, साधारण बन जाती हैं। फिर जब उसको समझ मिलती है कि हम कभी देवता थे, तो वो उस समझ से अपने बुद्धि में जो आसुरीपन घुस गया है उसको निकालने के लिए प्रभु की श्रीमत पर चलती हैं। जो ऐसा करते हैं वो सूर्यवंशी बनते हैं, और जो ऐसा करने में मेहनत करते हैं, पहले बुराइयों को ही ठीक करने में लगे रहते हैं, वो फिर क्षत्रिय बन जाते हैं। तो उनके नाम पर युद्ध देखो, दुनिया में भी हिंसात्मक युद्ध होता है। और जो लक्ष्मी नारायण है, जो विधि पूर्वक चलते, कहीं भी हम इतिहास में नहीं देख सकते हैं कि लक्ष्मी नारायण के नाम पर किसी ने कभी युद्ध किया होगा, कभी नहीं करते। लेकिन रामचंद्र के नाम पर खून भी बहता है। क्यों? क्योंकि रियल लाइफ में उन्होंने अपने साथ देह अभिमान में रहते हुए अपने बुराइयों को खत्म करने की कोशिश की थी, एंड में जाकर पास हुए थे। तो पापा कहते हैं ये तो शास्त्रों में लिख दिया है, फिर मूवीज बना देते हैं लोग, फिर देखते हैं कि देवता ही लड़ रहे हैं, तो फिर हम लड़ेंगे तो क्या बुरा है, ऐसा दिखा देते हैं। ये तो शास्त्रों में लिख दिया है कि असुरों की और देवताओं की युद्ध लगी, तब देवताओं का राज्य स्थापन हुआ। ये तो बाप आकर समझाते हैं कि हिंसा से तो कभी राज्य मिलता नहीं है, अहिंसक विधि से राज्य मिलता है। अभी हम अपने पर राज्य करते हैं तो विश्व का राज्य मिलता है। ये तो बाप समझाते हैं कि तुम पहले असुर थे, बाप ने आकर ब्राह्मण बनाया, ब्राह्मण से देवता बनाने की युक्ति बताई है। बाकी असुरों और देवताओं की लड़ाई की तो बात ही नहीं है। देवताओं के लिए कहा जाता है अहिंसा परमो धर्म। महिमा करेंगे कि देवता अहिंसा परमो धर्म है, लेकिन सीरियल्स और मूवीज ऐसा बना देते हैं जिसमें देवता और असुरों की लड़ाई दिखा देते हैं। देवता कभी लड़ाई थोड़ी करते हैं, जो लड़ाई करेगा वो देवता बनेगा ही नहीं। हिंसा की तो बात हो ही न सके। अब लक्ष्मी नारायण लड़ते हुए शोभेंगे क्या? लड़ेंगे ही नहीं वो कभी भी। तो देवता कभी लड़ाई थोड़ी करते हैं, हिंसा की बात तो हो ही न सके। सतयुग में दैवी राज्य में लड़ाई कहां से आई? उसको तो सतयुग कैसे कहेंगे, स्वर्ग कैसे कहेंगे, उसको जन्नत, उसको परिस्तान कैसे कहेंगे अगर वहां पर लड़ाई झगड़े होंगे तो। सतयुग के देवता यहाँ आकर असुरों से लड़ेंगे या असुर वहां देवताओं के पास जाकर लड़ेंगे? क्या होगा? स्वर्ग में असुर जाएंगे या फिर देवता कलयुग में आएंगे और असुरों से लड़ेंगे? ऐसा तो हो नहीं सकता ना। ये है पुरानी दुनिया और वो है नई दुनिया, फिर लड़ाई कैसे हो सकती है? भक्ति मार्ग में तो मनुष्य जो सुनते हैं सत्य सत्य करते रहते हैं।
कोई की बुद्धि नहीं चलती है, बिल्कुल पत्थर बुद्धि हो जाती है। सारी कथाएं सुनेंगे ना, उसी को बोलेंगे हाँ यही सत्य है, यही सत्य है। और प्रभु जी का सत्य अगर किसी से शेयर करेंगे तो कहेंगे काल्पनिक है। कई सन्यासी कहते हैं ना ये तो काल्पनिक है। कलयुग में पत्थर बुद्धि, सतयुग में सब पारस बुद्धि होते हैं। राज्य ही है पारसनाथ का, यहाँ तो राज्य है ही नहीं। राज्य है क्या? यहाँ तो कुर्सियां हैं, न तो सिर पर ताज है और न तख्त है और न तिलक है। स्मृति का तिलक है ही नहीं किसी के पास कि हम सोल्स हैं। इसीलिए तख्त भी नहीं है, कुर्सियां है, कुर्सी की छीना छीनी होती है। और ताज तो है ही नहीं, सिर खाली है। तो यहाँ तो राज्य है नहीं। द्वापर के राजाएं भी अपवित्र थे। जो द्वापर युग में राजा थे वो भी अपवित्र थे। 10-10 रानियां, कोई कोई तो 100-100 रानियां रखते थे, अपवित्र थे वो। रतन जड़ित द्वापर के राजाएं भी अपवित्र थे। रतन जड़ित ताज था, लाइट का नहीं, अर्थात पवित्रता थी ही नहीं। द्वापर युग में अगर रतन जड़ित, वैसा रतन जड़ित तो नहीं होता जैसा सतयुग में होता है, लेकिन रतन जड़ित अगर पैसा है तो रतन जड़ित ताज है, लेकिन पवित्रता का ताज नहीं है। वहां सब जो सतयुग में सब पवित्र थे। इसका मतलब जहां पर पवित्र थे, इसका मतलब ये नहीं कि लाइट कोई ऐसे ऊपर खड़ी रहती है। वो तो दिखा देते हैं ना कि लाइट है पीछे देवताओं के, है ना। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि लाइट ऊपर खड़ी रहती है, नहीं। चित्र में पवित्रता की निशानी लाइट दिखाई हुई है, पीछे जो सिर के होता है। इस समय तुम भी पवित्र बनते हो, तुम्हारी लाइट कहाँ है? अभी भी तो बाबा के बच्चे पवित्र बनते हैं, लेकिन लाइट कहाँ है ये तुम जानते हो। बाप से योग रखकर पवित्र बनते हैं, वहां विकार का नाम नहीं है। विकारी रावण राज्य ही खत्म हो जाता है। यहाँ रावण को दिखाते हैं ये सिद्ध करने के लिए कि अभी रावण का राज्य है। रावण को हर वर्ष जलाते भी हैं, पुतला बनाएंगे, हर वर्ष जलाते हैं, परंतु वो जलता ही नहीं है। क्योंकि जल जाती है कोई चीज तो बाबा कहते वो खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन वो तो हर वर्ष ही जलाते और बड़ा, क्योंकि विकार बढ़ते ही जा रहे हैं। तुम उन पर विजय पाते हो, फिर ये रावण होगा ही नहीं। तुम हो अहिंसक, तुम्हारी विजय योग बल से होती है। यहाँ तो भगवान संपूर्ण अहिंसक बनाते हैं हमको। जो संपूर्ण अहिंसक बनते हैं वो विजयी आत्मा होते हैं, और योग के बल से हम विजय प्राप्त करते हैं। बाबा से योग लगाते हैं, बाबा से शक्तियां मिलती हैं, तब जाकर ज्ञान योग धारणा सेवा में फुल पास होते हैं। योग का बल चाहिए विजयी बनने के लिए। याद की यात्रा से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के सारे विक्रम विनाश होंगे। हमको समझ देते हैं भगवान कि अगर तुम याद की यात्रा से, याद की यात्रा का मतलब है निरंतर याद में रहना, चलते फिरते उठते बैठते हर समय याद में रहना, यात्रा है ये। तो याद की यात्रा से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के सारे पाप कर्म जो है वो विनाश होने हैं। जन्म जन्मांतर अर्थात कब से? विक्रम कब शुरू होते हैं? पहले पहले तो तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही आए हो ना। सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी में 2 कला कम हो जाती है।
फिर आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती जाती है। अब मूल बात है, बाप को याद करो और फिर से सतो प्रधान बनो। जो कल पहले सतो प्रधान बने थे वही बनेंगे, आते रहेंगे, नंबरवार तो होते हैं। फिर ड्रामा के अनुसार जब आएंगे तो भी नंबरवार ऐसे ही आएंगे, मतलब जितना प्योर बनेंगे वैसे ही नीचे आएंगे। बाबा कहे, आकर फिर जन्म लेंगे। ड्रामा कितना विचित्र बना हुआ है, इसको जानने के लिए भी समझ चाहिए। जब तुम नीचे उतरे हो, अब फिर चढ़ना है, नंबरवार ही पास होंगे, फिर नंबरवार नीचे आएंगे। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है सतो प्रधान बनने की। सब तो फुल पास नहीं होते, 100 मार्क्स से फिर कम कम होते जाते हैं, इसलिए बहुत पुरुषार्थ करना है। अगर हमको ज्ञान योग धारणा सेवा में 100% लाना है तो बहुत पुरुषार्थ करना है। इस पुरुषार्थ में ही तो फेल होते हैं, है ना। अलबेली आत्माएं, बाबा कहते हैं, जो सोल्स, अभी ऐसा ही होगा। अभी और थोड़ा समय में बाबा ने बोला था, कभी अच्छा कभी खराब, कभी अच्छा कभी खराब, अभी तो ऐसा हो रहा है। फिर बाबा कहते थोड़े समय के लिए ना बिल्कुल अच्छा हो जाएगा और सोल सोचेंगे कि हाँ बिल्कुल सब कुछ ठीक है, और अलबेली हो जाएगी। फिर अचानक हमला होगा, इसमें नंबर बन जाते हैं, इसमें नंबर बन जाते। जो निरंतर अलर्ट रहते हैं वो फिर फुल पास हो जाते हैं, और जो अलबेली आत्माएं हो जाती हैं वो फिर फेल हो जाती हैं, क्योंकि अचानक के पेपर में वो तैयार ही नहीं होते। अलबेली सोल्स जो हैं वो पढ़ाई लिखाई में ढीली पड़ जाती हैं, वो उतनी गंभीरता से नहीं पढ़ते हैं। वो फिर जो पेपरों की तैयारी भगवान करवा रहे हैं उसकी तैयारी नहीं करती हैं। फिर जब अचानक पांचों तत्व एक साथ हमला करेंगे, अभी तो एक हमला करता तो हिला कर जाता है। जब धरती आकाश जल वायु अग्नि एक साथ हमला करेंगे तो कैसा होगा। उसमें भी बाबा ने बोला पांचों विकार हावी हो जाएंगे। जो काम विकार वाले हैं वो काम विकार, वो विनाश के बीच में भी वही काम करेंगे। तमो प्रधानता आ गई है ना, क्रोध, हिंसा, लोभ, कोई चोरी करने में ही रहेगा, ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, आता पता है। जैसे आज के समय में फल ले लो, सब्जियां ले लो, कुछ भी ले लो, जो भी बन रहा है, तो डबल ट्रिपल करने के लिए पाप कर रहे हैं, पाप, नकली चीजें बना रहे हैं, बढ़ते जा। क्या चाहिए? पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। आना किसी के भी काम नहीं है पैसा, लेकिन लोभ बढ़ता जा रहा है। कोई मर जाए उसके गले और कान से ज्वेलरी निकालते हैं, ये पता ही नहीं कि हम भी मरने वाले हैं। लोभ, अटैचमेंट बहुत बढ़ता जा रहा है। अटैचमेंट के चक्कर में क्या से क्या कर लेते हैं लोग। अहंकार चरम सीमा पर। तो बाबा कहते हैं जो पुरुषार्थ है इसी में तो फेल हो जाते हैं, करते नहीं है पुरुषार्थ, अलबेले बनकर बैठे होते हैं, तो फिर पुरुषार्थ पूरा नहीं करेंगे। अभी तो सारा पुरुषार्थ 100% करना है ना, तो जो नहीं करते वो फिर फेल हो जाते हैं। सर्विस करना तो सहज है, म्यूजियम में तुम किस रीति समझाते हो उससे हर एक की पढ़ाई का मालूम पड़ जाता है। हेड टीचर देखेगा कि ये ठीक नहीं समझाते हैं तो खुद जाकर समझाएंगे, आकर मदद करेंगे। 1-2 गार्ड रखे जाते हैं जो देखते रहते हैं कि ये ठीक समझाते हैं। कोई कुछ पूछता है तो मूंझ तो नहीं जाते हैं। ये भी समझते हैं कि सेंटर की सर्विस से प्रदर्शनी की सर्विस जो है अच्छी होती है। प्रदर्शनी से
म्यूजियम में अच्छी होती है। म्यूजियम में शो करते हैं ना अच्छी तरह से, क्योंकि वहां पर बना होता है ना सारा कुछ। फिर जो देख कर जाते हैं औरों को सुनाते रहेंगे, ये तो पिछाड़ी तक चलता रहेगा। ये गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी अक्षर बहुत अच्छा है। इसमें मनुष्य का तो कोई नाम ही नहीं है। गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, सारे वर्ल्ड की सोल्स यहाँ पर आकर एडमिशन ले सकती हैं, पढ़ सकती हैं। इसमें मनुष्य का तो नाम ही नहीं है। इनका उद्घाटन कौन करता है? बाप ने कहा तुम बड़े आदमी से उद्घाटन कराते हो, तो बड़े का नाम सुनकर बहुत आते हैं कि अच्छा यहाँ पर ये भी जाते हैं। नहीं तो बहुत गलत गलत बातें बोलते ना, कि आंख में ये लोग पता नहीं सुरमा डाल देते हैं, ये भाई बहन बना देते हैं, ये घर तोड़ देते हैं, ऐसी उल्टी सीधी बातें आत्माओं ने बोल रखी हैं। लेकिन जब सपोज करो प्राइम मिनिस्टर आ गया या फिर कोई एक्टर आ जाता है, तो लोग देखते हैं अच्छा ये लोग भी जा रहे हैं, तो इसलिए बड़े लोगों से उद्घाटन करवाया जाता है। तो बड़े का नाम सुनकर फिर बहुत आते हैं, एक के पिछाड़ी फिर ढेर आ जाएंगे। इसलिए बाबा ने दिल्ली में लिखा कि बड़े बड़े आदमियों की जो ओपिनियन है ना वो छपाओ, तो मनुष्य देखकर कहेंगे इनके पास इतने बड़े बड़े आदमी आते, क्योंकि देह का अभिमान है लोगों के अंदर ना, तो ऐसी चीजें देखते हैं वो लोग। और भगवान का मकसद है हर आत्मा को संदेश मिल जाए, सब पावन बनने का जो संदेश है सबको मिल जाए, कल को कोई ये ना बोले कि हमें नहीं पता है। तो इसीलिए बाबा राय देते हैं कि जब आप बड़े बड़े आदमियों से उद्घाटन कराते हो ना, तो फिर लोग देखते हैं, तो इसलिए ओपिनियन, अच्छा ओपिनियन, बड़े बड़े आदमी जाते हैं, ये तो बहुत अच्छा ओपिनियन देते हैं, तो ये छपाना अच्छा है। इसमें और तो कोई जादू आदि की तो बात नहीं है, क्योंकि नहीं तो लोग बोलते ना अरे जादू कर देते, अच्छा ये भी जाने लग गया ब्रह्मा कुमारी वाले, इसको तो जादू लग गया, तो प्रधानमंत्री आए तो जादू थोड़ी लगा, है ना। तो बाबा कहते हैं कि इसमें तो जादू की तो कोई बात नहीं है, जो सत्य है उसके खिलाफ है आत्मा, हाँ, और जो झूठ की मन गढ़ंत कहानियां बना रखी हैं उसको सत सत कहते हैं, पत्थर बुद्धि हो गई है आत्मा। तो इसमें और तो कोई जादू आदि की तो बात नहीं है। इसलिए बाबा लिखते रहते हैं ओपिनियन का किताब बनना चाहिए, यहाँ भी बांटना चाहिए। गाया जाता है ना, झूठी काया झूठी माया झूठा सब संसार, इसमें सब आ जाते हैं। बहुत है जो कहते हैं ये रावण राज्य है, राक्षस राज्य है। पहले तो जिनका राज्य है उनको ख्याल आना चाहिए। कहते हैं हम पतितों को पावन बनाओ, तो पतित पने में सब कुछ आ गया। सब कहते हैं हे पतित पावन, तो जरूर पतित ठहरे ना, तभी तो बोलते हैं। तुमने ये चित्र भी राइट बनाया है कि पतित पावन परमपिता परमात्मा है या सब नदी और नाले। तो लोग तो नदियों और नालों में भी नहाने लग गए आजकल, इतना मना, क्योंकि रोग बढ़ते जा रहे हैं ना, तो गंदे गंदे रोग होते हैं या फिर गंदा कुछ होता है, तो पत्थर बुद्धि आत्माएं फिर कुछ न कुछ मन गढ़ंत कहानियां पैसा कमाने के लिए भी करती हैं। तो कई कई नाले भी बना देते हैं, उसमें बोलेंगे इसमें नहाओ तो आपकी ये वाली प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, तो लोग नाले में भी नहाते हैं। इसलिए बाबा कहते चित्र राइट बनाया है कि पतित पावन परमपिता परमात्मा है या नदी और नाले। अमृतसर में भी तालाब है, सरोवर बनाते ना, गुरुद्वारों में तो बनाते हैं, पानी सारा मैला हो जाता है, सारे तरह तरह के लोग उसमें नहाते हैं, है ना, लेकिन वो लोग क्लीन करते हैं, फिर वैसे उसको अमृत कहेंगे, है ना, अमृत का तालाब कहेंगे। तो पानी सारा मैला हो जाता है, उसको वो लोग अमृत का तालाब समझते हैं, उसमें से उठा के मुंह में भी डालते हैं। बड़े बड़े राजे लोग अमृत समझकर तालाब साफ करते हैं, इसलिए नाम ही रखा है अमृतसर। फिर वहां सफाई भी करते रहते हैं, फिर वहां से भर भर कर अमृत लेकर आते हैं। अब अमृत तो गंगा जी को भी कहते हैं,
पानी इतना गंदा हो जाता है गंगा का। अब हड्डियां डाल रहे हैं जलाजलू के, जो देह की हड्डियां होती हैं उसको जाकर वहां पानी में डाल देते हैं। तो गंगा जी को अमृत अमृत, अब अमृत तो गंगा जी को भी कहते हैं। पानी इतना गंदा हो जाता है, बात मत पूछो। बाबा का इन नदियों आदि में स्नान किया हुआ है। ब्रह्मा जी जब अपने जमाने में बहुत बड़े भगत थे तो वो जाया करते थे गंगा में, स्नान भी किया हुआ है। लेकिन उस समय वो भगत थे, उस समय उनको समझ नहीं थी, परंतु उन्होंने ये जरूर देखा था कि पानी पूरा गंदा है ना। गंगा को भी गंदा बना दिया, यमुना तो बहुत ही गंदी कर दी है, बहुत गंदी। गंदे गंदे शरीर लेकर आत्माएं घुस जाती हैं, नहाती हैं, तो पूरा पानी जो है वो मैला हो जाता है। फिर वही गंगा जल भर के भी लाते हैं। पानी इतना गंदा हो जाता है, बात मत पूछो। बाबा के इन नदियों आदि में स्नान किया हुआ है, बहुत गंदा पानी होता है। फिर मिट्टी उठाकर लगाते हैं। बाबा अनुभवी है ना, ब्रह्मा जी तो अनुभवी है। शरीर भी पुराना अनुभवी लिया है, इसीलिए शिव बाबा ने ऐसा शरीर लिया है। तो शिव बाबा ने अनुभवी शरीर लिया है ब्रह्मा जी का, उनको सारी चीजों का अनुभव भी है। तो फिर ज्ञान का विचार सागर मंथन करना, फिर सारी सोल्स को समझाना, इसमें बहुत मदद मिलती है। शरीर भी पुराना अनुभवी लिया है। इन जैसा अनुभवी तो कोई होगा ही नहीं, क्योंकि सबसे पहले आने वाली आत्मा है ब्रह्मा जी, इसीलिए इनके जैसा अनुभवी कोई नहीं होगा। बड़े बड़े वाइस रॉय, किंग्स, राजा जो थे ना, किंग्स और वाइस रॉय आदि से भी मुलाकात करने का अनुभव था ब्रह्मा जी को। क्योंकि जब ब्रह्मा जी थे ना, तब तो राजा हुआ करते थे, राजाओं से भी इनका जो है बातचीत हुआ करती थी। तो बड़े बड़े वाइस रॉय, किंग्स आदि से भी मुलाकात करने का इनको अनुभव था। ज्वार बाजरी भी बेचते थे। बस 4-6 आना कमाया, खुश हो जाते थे बचपन में। बचपन की बात बता रहे थे। ज्वार बेचते थे, बाजरा बेचते थे। तृप्त आत्मा है ना, संगम युग में तृप्त आत्मा का सबूत दिया है ब्रह्मा जी ने। इसीलिए जब वो छोटे थे बचपन में, तो ज्वार बाजरी भी बेचते थे। तो 4-6 आना कमाया, खुश हो जाते थे। भूख नहीं थी, और चाहिए और चाहिए, है ना, कि उनकी जो विशेषताएं थी वो बरकरार थी। अब तो देखो कहाँ चले गए, गांव का छोरा फिर क्या बनते हैं। बाप भी कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ। ये भी अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, कैसे 84 जन्म लेकर पिछाड़ी में छोरा बना। ये बाप बैठकर समझाते हैं। चरित्र न श्री कृष्ण के हैं तो न कंस के हैं। मटकी फोड़ना आदि ये सब तो श्री कृष्ण के चरित्र हो ही नहीं सकते। श्री कृष्ण सतो प्रधान प्रिंस है, वो जाकर मटकी फोड़ेंगे क्या? ऐसी हर खामखा की कहानियां बना रखी है। तो मटकी फोड़ना आदि ये सब तो श्री कृष्ण के चरित्र हो ही नहीं सकते। बाप देखो कितना सिंपल बताते हैं। मीठे मीठे बच्चों, उठते बैठते तुम सिर्फ मुझे याद करो, तो बुद्धि का ताला सारा खुलता जाएगा। मीठे मीठे बच्चों, उठते बैठते तुम सिर्फ माम एकम याद करो, मुझ एक बाप को याद करो। मैं ऊंच ते ऊंच
सभी आत्माओं का बाप हूँ। मैं कौन हूँ? मैं ऊंच ते ऊंच सभी सोल्स का बाप हूँ। तुम जानते हो हम सभी ब्रदर्स हैं। वो बाप है। हम सभी ब्रदर्स एक बाप को ही याद करते हैं। वो तो हे भगवान, हे ईश्वर कहते हैं, जानते कुछ भी नहीं। बाप ने अभी परिचय दिया है। ड्रामा के प्लान के अनुसार इनको गीता का युग कहा जाता है, क्योंकि बाप आकर ज्ञान सुनाते हैं जिससे हम सब ऊंच बनते हैं। आत्मा भी शरीर धारण कर फिर उवाच करती है, बोलती है। बाप को भी दिव्य अलौकिक कर्तव्य करना है तो शरीर का आधार लेते हैं। आधा कल्प मनुष्य दुखी होते हैं तो फिर बुलाते हैं। बाप कल्प में एक ही बार आते हैं। तुम तो बार बार पाठ बजाते हो। आदि सनातन है देवी देवता धर्म। वो फाउंडेशन है नहीं, उन्हों के बाकी सिर्फ चित्र रह गए। तो बाप भी कहते हैं तुमको ये लक्ष्मी नारायण बनना है। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ा है। ये है आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाकी हिंदू धर्म तो कोई धर्म है नहीं। हिंदू तो हिंदुस्तान का नाम है ना। हिंदू तो हिंदुस्तान का नाम है। जैसे सन्यासी ब्रह्म अर्थात रहने के स्थान को भगवान कह देते हैं, वैसे ये फिर रहने के स्थान को अपना धर्म कह देते हैं। आदि सनातन कोई हिंदू धर्म थोड़ी था। हिंदू तो देवताओं के आगे जाकर उनको नमन करते हैं, महिमा गाते हैं। जो देवता थे वही तो हिंदू बन गए। धर्म भ्रष्ट बन गए, कर्म भ्रष्ट हो गए। पवित्रता का धर्म भ्रष्ट किया, सारे कर्म भी भ्रष्ट हो गए। और सभी धर्म कायम है। ये देवता धर्म जो है ये प्रायः लोप है, धर्म नहीं है। लेकिन धर्म से देवी देवता बनते हैं तो यादगार जड़ चित्र जरूर मौजूद है मंदिरों में। उसको बोलते हैं प्रायः लोप होना। आप पे ही पूज्य थे, फिर पुजारी बन देवताओं की पूजा करते हैं। देवकुल की आत्मा पूज्य थी, लेकिन फिर जब पुजारी बनती हैं तो देवताओं की पूजा करते हैं। कितना समझाना पड़ता है। श्री कृष्ण के लिए भी कितना समझाते हैं। वो स्वर्ग का पहला प्रिंस है, तो 84 जन्म भी उनसे ही शुरू होंगे ना। बाप कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। हमारे मीठे बाबा क्या कहते हैं? बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में प्रवेश करता हूँ। तो उसका जरूर हिसाब तो बताएंगे ना। ये लक्ष्मी नारायण जो है यही नंबर 1 में आए थे। तो जो पहले हैं वही तो फिर लास्ट में जाएंगे। सिर्फ एक श्री कृष्ण तो नहीं था ना, और भी तो विष्णु वंशावली थी। इन बातों को तुम अच्छी रीति जानते हो। ये फिर भूल नहीं जाना है। अभी म्यूजियम तो खुलते रहते हैं, बहुत खुल जाएंगे बाबा के। बहुत लोग आएंगे उसमें। जैसे मंदिर में जाकर माथा टेकते हैं, तुम्हारे पास भी देखते हैं लक्ष्मी नारायण के चित्र हैं, तो भगत लोग उनके आगे पैसे रख देते हैं। तुम कहते हो यहाँ तो समझने की बात है ना। लक्ष्मी नारायण के चित्र होते हैं ना, आबू में भी देखो तो पैसे कई लोग चढ़ा जाते हैं। जहाँ पर वो म्यूजियम होता है ना, वहां बहुत लोग आके पैसा भक्ति श्रद्धा वही होती है ना। अभी म्यूजियम खुलते रहते हैं, बहुत खुल जाएंगे, बहुत लोग आएंगे। तो जैसे मंदिर में जाकर माथा टेकते हैं ना, तुम्हारे पास भी देखते हैं लक्ष्मी नारायण के चित्र हैं, तो भगत लोग उनके आगे पैसे रख देते हैं। तुम कहते हो यहाँ तो समझने की बात है, पैसे रखने की यहाँ पर बात नहीं है। अभी तुम शिव के मंदिर में जाओ तो पैसे रखेंगे क्या? तुम जाएंगे समझाने की एम से, क्योंकि तुम इन सब की बायोग्राफी को जानते हो। तो हम मंदिरों में जाकर पैसे थोड़ी रखेंगे। अब मंदिर तो बहुत है, मुख्य है शिव का मंदिर। वहां औरों की मूर्तियां क्यों रखते हैं?
सबके आगे पैसे रखते जाएंगे तो आमदनी होगी ना। तो ये शिव का मंदिर कहेंगे या शिव परिवार का मंदिर कहेंगे? तो जहां पर दूसरी मूर्तियां भी हैं और शिव का यादगार भी है, तो बाबा कहते वो तो फिर कहेंगे ना शिव का परिवार है, शिव के परिवार का मंदिर, शिव परिवार का मंदिर है। तो शिव बाबा ने ये परिवार स्थापन किया था। सच्चा सच्चा परिवार तो तुम ब्राह्मण का है, ब्राह्मणों का है, ये सच्चा परिवार है। शिव बाबा का परिवार तो शालिग्राम है ना, वो फिर बॉडी वाला नहीं है, वो तो आत्मा वाला। इसीलिए शिवलिंग के इर्द गिर्द जो रखे होते हैं ना, वो शालिग्राम है। फिर हम भाई बहन का परिवार बन जाते हैं। पहले भाई भाई थे, आत्मा भाई भाई, फिर बाप आते हैं, फिर हम भाई बहन बनते हैं, क्योंकि बाबा पवित्र बनाते हैं ना, हम देह में होते हैं। तो फिर प्योरिटी कैसे धारण करवाएं? तो समझ देते हैं कि तुम लोग सब एक भगवान के बच्चे हो। तो जब हम सारे के सारे, अब सपोज करो घर में आत्माएं हैं, तो घर का परिवार अगर वहां पर जाता है और बोलता है ये मेरा बच्चा है, वो मेरा बच्चा है, लेकिन बाबा ने आकर बताया हम सभी आत्माएं हैं और हम सभी परमात्मा के बच्चे हैं। तो हम सभी फिर क्या हो जाते हैं? भाई बहन हो जाते हैं। फिर चाहे वो बच्चा हो, चाहे युगल हो। थॉट से बाबा ये वाली चीज इसलिए लाते हैं ताकि हम सारी सोल्स पवित्र बन जाए, ताकि हमारी दैहिक दृष्टि जो है, जो गंदी हो गई है, वो ठीक हो जाए। युक्ति रचते हैं भगवान। बाप आते हैं तो भाई बहन बनते हैं। फिर तुम सतयुग में आते हो तो वहां परिवार और बड़ा होता है, और बड़ा होता है। वहां भी शादी होती, स्वयंवर होता है, तो परिवार और वृद्धि को पाता है, पर वहां पवित्रता होती है। घर अर्थात हमारा शांति धाम में हम रहते हैं, तो हम भाई भाई हो गए। एक बिंदी 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 बिंदी, सारे एक जैसे बिंदी, तो एक जैसे हैं इसलिए भाई भाई है। घर अर्थात शांति धाम में रहते हैं तो हम भाई हैं, एक बाप है। फिर यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भाई बहन है, और कोई हमारा रिलेशन किसी के साथ नहीं है। फिर रावण राज्य में बहुत वृद्धि होती जाती है। यहाँ तो चाचा, मामा, काका और पता नहीं और चचेरी सास, ममेरी सास, दुनिया भर का विस्तार होता चला जा रहा है। तो यहाँ पर जब हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बनते हैं, देन ब्रदर सिस्टर होते हैं, और इसके अतिरिक्त हमारा कोई रिलेशन नहीं है। बाबा भले माताएं बोलते हैं, बाबा संबोधित करते हैं, क्योंकि सोल्स दे अभिमान में आती हैं, लेकिन हम आपस में ब्रदर सिस्टर वाला एटीट्यूड हमारा रहना चाहिए, क्योंकि देह का भान है। अगर हम किसी को दूसरे रोल से बुलाते हैं ना, तो दैट इज देह का अभिमान। तो हमको तो देह का अभिमान नहीं होना चाहिए ना। सब मेरे को क्या दिखाई देना चाहिए? प्रजापिता ब्रह्मा के सारे बच्चे हैं ना, क्योंकि वर्षा हमको ब्राह्मण है ना, वर्षा हमको इसी विधि, यूं तो हम प्रभु जी के ही हैं, लेकिन वर्षा लेने समय फिर हम प्रजापिता ब्रह्मा के संतान हो जाते हैं, क्योंकि बाबा ग्रैंडफादर बनकर प्रजापिता ब्रह्मा के थ्रू हम ब्राह्मणों को वर्षा देते हैं। समझ की बात है सारी, इसमें बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं होना चाहिए, और कोई हमारा रिलेशन नहीं। यहाँ पर हमको पवित्र बनना है। बाप सब राज समझाते रहते हैं, फिर भी कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, बाप को अब याद करो, तो जन्म जन्मांतर के जो पापों का बोझ है वो आपका उतर जाएगा। पढ़ाई से पाप नहीं कटेंगे, ये हमको ध्यान रखना है। अगर हम सोचेंगे पढ़ाई पढ़ ली और मेरे पाप कट जाएंगे, तो नहीं कटेंगे। पढ़ाई पढ़ रहे हैं, वो याद की यात्रा में काउंट हो जाएगा कि हम याद में मना प्रभु से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, या प्रभु के रिलेटेड हम कुछ भी चिंतन कर रहे हैं, वो याद की यात्रा में आ जाएगा, काउंट हो जाएगा कि भगवान का जिक्र हो रहा है, भगवान की चर्चा हो रही है। लेकिन पाप जो हमने कर रखे हैं वो नहीं कटेंगे इससे।
इसलिए इस गलत फहमी में नहीं रहना कि हम पढ़ रहे हैं तो मेरे पाप कट रहे हैं। वो तो हमको आत्मा समझकर परमात्मा की याद में रहकर ही कटेंगे, और कोई विधि नहीं है कटने की। ध्यान रखना, हमको बाबा ने स्पष्ट किया है कि पापों का बोझा उतर जाएगा अगर हम बाबा की याद में रहेंगे, वो भी अपने को आत्मा समझकर परमात्मा की याद में रहेंगे तो कटेंगे, अदरवाइज तो वो भी नहीं कटेंगे। अगर हम देह के भान में बैठकर योग लगा रहे हैं फिर तो नहीं कटने वाले, लेकिन अगर हम सोल समझते हैं अपने आप को, देह का भान नहीं होता है और फिर हम परमात्मा की याद में रहते हैं, तो बाबा कहते हैं बिल्कुल देह का भान खत्म हो जाए तब वो कटते हैं, अदरवाइज नहीं कटते हैं। तो स्पष्ट कर रहे हैं भगवान, मीठे मीठे बच्चों बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के जो पापों का बोझा है वो उतर जाएगा, लेकिन पढ़ाई से पाप नहीं कटेंगे। बाप की याद मेन सब्जेक्ट है, ये मुख्य सब्जेक्ट है जिस पर बहुत ध्यान देना है हम आत्माओं को। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिक से, प्रेम से और मोहब्बत से, पूरे रिगार्ड से, पूरे अदब से प्रभु जी का प्रभु जी को प्यार भरी नमस्ते, और साथ में तहे दिल से प्रभु जी की पालना के लिए, प्रभु जी की शिक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, फुल मार्क्स में पास होने के लिए अपनी बुद्धि को सतो प्रधान पारस बनाना है। अगर मेरे को पूरा मार्क्स लेना है ना, फुल मार्क्स से अगर हमको पास होना है तो अपनी बुद्धि को हमें सतो प्रधान पारस बनाना है। मोटी बुद्धि से महीन बुद्धि बनकर ड्रामा के विचित्र राज को समझना है। मोटी बुद्धि हो जाती है ना, तो मोटी बुद्धि से महीन बुद्धि, गहराई में जाना है, समझना है हर बात को। मोटी बुद्धि से महीन बुद्धि बनकर ड्रामा का जो विचित्र राज है उसको समझना है। कल भी बाबा ने बोला राज युक्त रहना है। जो राजयुक्त रहेगा वो न तो किसी से नाराज होगा और न किसी को नाराज करेगा। तो विचित्र जो राज है ड्रामा का, उसको अच्छे से समझना है। अभी बाप समान हमको दिव्य और अलौकिक कर्म करने हैं, सिर्फ दिव्य कर्म करने हैं, उसमें लौकिकपना नहीं होना चाहिए, अलौकिक कर्म करने हैं। डबल अहिंसक बनकर योग बल से अपने सारे पाप कर्म हमको विनाश करने हैं। हमें डबल अहिंसक बनना है और योग बल से अपने सारे पाप कर्म जो है वो हमें विनाश करने हैं। धारणाओं को बुद्धि में रखना है क्योंकि इसको फिर अमल में जरूर लाना है। फुल मार्क्स से पास होने के लिए बुद्धि को सतो प्रधान बनाना है, पारस बनाना है। मोटी बुद्धि से महीन बुद्धि बनकर ड्रामा के विचित्र राज को बहुत अच्छे से समझना है। अभी हमें बाप समान सिर्फ दिव्य कर्म करने हैं, अलौकिक कर्म करने हैं। हमें डबल अहिंसक बनना है। योग बल से हमें सारे अपने पाप कर्मों का विनाश करना है। सदगुरु जी का आज का वरदान, कर्म और योग, इसका बैलेंस रखना है। तो कर्म और योग का जब हम बैलेंस रखेंगे तो इससे फिर हमको ब्लेसिंग्स का अनुभव होगा। बाबा की याद में है ना, तो बाबा से ब्लेसिंग्स का अनुभव करेंगे। कर्म योगी भव। कर्म योगी माना हर कर्म जो है हमारा वो योग युक्त हो, माना बाबा के साथ योग लगाकर किया हुआ कर्म। कर्म योगी आत्मा सदा ही कर्म और योग के साथ अर्थात बैलेंस रखने वाली होगी। कर्म और योग का बैलेंस होने से फिर हर कर्म में भगवान से ब्लेसिंग्स मिलती ही हैं। लेकिन जिसके भी संबंध संपर्क में हम आते हैं ना, उनसे भी दुआएं मिलती। क्यों? क्योंकि याद में रहकर किया हुआ कर्म दूसरों को सुख देता है, दूसरों को सुकून पहुंचाता है। उनको क्या चाहिए वो स्वतः ही उनको मिलता है।
जब हम याद में रहकर कुछ करते हैं ना, वो स्वतः ही दूसरी सोल को मिलता है। तो फिर उस जो कांटेक्ट में आती हैं वो सोल्स भी दुआएं देती हैं। कोई अच्छा काम करता है तो दिल से उसके लिए दुआएं निकलती हैं कि बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा मानना भी तो दुआएं है ना। कोई अच्छा काम करता है तो दिल से उसके लिए दुआएं निकलती हैं कि बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा अगर कह दिया किसी ने कि ये आत्मा बड़ी अच्छी है, ब्लेसिंग्स मिल गई। ऐसे ब्लेसिंग्स मिलती हैं, लेकिन कब मिलती हैं? जब हम कर्म और योग को बैलेंस करके रखते हैं। कोई भी कर्म कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, बाबा की याद बनी रहे, तो दोनों का बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग्स को अनुभव करने वाले कर्म योगी अर्थात हर कर्म हमारा योग युक्त हो, भगवान की याद में किया हुआ कर्म हो। कर्म योगी आत्मा सदा ही कर्म और योग का साथ अर्थात बैलेंस रखने वाली होगी। कर्म और योग का बैलेंस होने से हर कर्म में हमको बाबा की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। सिर्फ बाबा की ब्लेसिंग्स नहीं, लेकिन संबंध संपर्क जिनके साथ हम कर्म में आते हैं, अच्छा काम करते हैं ना, तो फिर उनकी भी दुआएं मिलती हैं। बाबा कहे कोई अच्छा काम करता है तो दिल से उसके लिए दुआएं निकलती हैं कि ये बहुत अच्छा है, ये आत्मा बहुत अच्छी है। बस किसी ने अगर हम मान लिया कि ये आत्मा बहुत अच्छी है दिल से, तो दुआओं की जो है ना वृद्धि होती जाती है। दुआएं तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है दुआ, क्योंकि विनाश के समय ऐसे खौफनाक दृश्य भी होंगे जहां पर जिसने दुआएं कमा रखी होंगी वो सुरक्षित रहेगा। दुआएं ऐसी चीज होती हैं, अब कईयों के साथ कितने हादसे होते हैं, कोई भी बचाने नहीं आता, कोई भी नहीं। दुआओं का खाता जमा नहीं है। ऐसे ही अगर हम भी अभी बाबा से पढ़ रहे हैं, हम अपने लिए दुआओं का खाता नहीं जमा करेंगे तो बड़ी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए स्व पुरुषार्थ का खाता जमा करने के लिए बोला हुआ बाबा ने, ये भी मेरे काम आएगा। सेवाओं का खाता, सेवा करते हैं तो दुआएं मिलती हैं, और पुण्य का खाता ये हमको जमा करना है। ये साथ मेरे होना चाहिए, ये हमारी बहुत मदद करेगा विनाश के समय। अगर दुआओं से हम खाली होंगे तो फिर मेरी मदद कोई नहीं करेगा, फिर खतरनाक सिचुएशंस को खुद ही फेस करेंगे। इसीलिए बाबा हमको कई एक बार बोलते ना, तुम और कुछ नहीं कर पा रहे हो ना, तुम सुबह से लेकर शाम तक बस दुआएं देते जाओ। इतने पाप हम लोगों ने कर रखे हैं ना 63 जन्म, अब क्या करें? अब वो कर रखे हैं और फिर उसका प्रभाव जो है वो द्वापर युग और कलयुग की सोल्स पर पड़ा हुआ है। इसलिए दुआएं देनी बहुत जरूरी है। दुआएं देते जाएंगे देते जाएंगे देते जाएंगे तो वो भी जो भी देह का भान और देह का अभिमान धारण कर रखा है उससे मुक्त हो जाएंगी वो सोल्स भी। फिर दुआएं देंगी, क्योंकि भले वो हमको नहीं देख रही हैं या हम उनको नहीं देख रहे हैं। अब जैसे हम लोग बोलते हैं ना, बाबा हमको जैसे सिखाते हैं कि यूनिवर्स की सारी सोल्स को दुआएं दो, तो जब हम दुआएं देते हैं तो कोई सोल मुझे थोड़ी देख रही है, ना मैं उसे देख रही हूँ, लेकिन गजब का ड्रामा का सिस्टम है और गजब के हमारे रिलेशंस हैं आत्मिक, कि मना कभी भी अगर हम सारी सोल्स को दुआएं देंगे ना, और कभी भी हम उन सोल्स के संपर्क में आएंगे, वो हमको तंग नहीं करेंगी, दूसरों को तंग करेंगी अगर हिसाब किताब बनाएंगे। लेकिन अगर हम दुआएं देंगे ना, कोई भी सोल हमको तंग नहीं करेगी। लेकिन एक बार दुआ नहीं, दिल से दुआ और हमेशा दुआ। अगर वो खराब भी करे तो भी दुआ। तब जब संबंध संपर्क में सोल्स आएंगी
तो कुछ नहीं करेंगी, ऑटोमेटिकली उनको हमसे वाइब्रेशन ना अच्छा वाला मिलेगा। बाबा सारे सिस्टम को ठीक कर रहे हैं। आज का स्लोगन है, सेकंड में संकल्पों को स्टॉप करने का अभ्यास ही कर्मातीत अवस्था के समीप हमको लाएगा, नहीं तो कार्मिक बॉन्डेज बनता जा रहा है। देखो खूबसूरत स्लोगन है। कल भी बाबा ने बोला था, कल की मुरली में बहुत सारी शिक्षाएं हैं। 1 सेकंड में बिंदी लगाने का अभ्यास, सेकंड में बाबा कहते सेकंड में संकल्पों को स्टॉप करने का अभ्यास करो। गड़बड़ गड़बड़ सिस्टम तो है, गड़बड़ गड़बड़ सब करेंगे। हमको क्वेश्चन भी नहीं करना है, हमको करेक्शन भी नहीं करना, हमको बिंदी लगा देनी है। कुछ नहीं चर्चा करेंगे हम उसके बारे में। क्यों? क्योंकि बाबा कहते कर्मों का लेन देन हो रहा है। सेकंड में कोई भी व्यर्थ संकल्प आया, कोई भी नेगेटिव संकल्प आया, बाबा कहते सेकंड में संकल्पों को स्टॉप करना सीखो, बढ़ाओ नहीं। इसका अभ्यास करते रहेंगे ना तो मेरा किसी से कार्मिक बॉन्डेज बनेगा ही नहीं। नो रिएक्शन, नो रिजेक्शन, नो एब्जॉर्प्शन, नो रिफ्लेक्शन, नो क्वेश्चंस, नो करेक्शंस। बिंदी लगाओ तो ये सारा कुछ हो जाता है। और जब ये सारा कुछ हो जाता है, मना बाबा हमको समझ देते हैं, हम रिएक्ट करते हैं किसी के व्यवहार पर, मेरा कार्मिक बॉन्डेज बनता है। हम किसी को रिजेक्ट करते हैं, कार्मिक बॉन्डेज बनता है। अट्रैक्ट होते हैं, कार्मिक बॉन्डेज बनता है। रिपल्शन, हेट करते हैं, नफरत करते हैं, कार्मिक बॉन्डेज बनता है। किसी की बात को हम फील कर लेते हैं, कार्मिक बॉन्डेज बन जाता है। फील करके उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं, कार्मिक बॉन्डेज बन जाता है। हम क्वेश्चन करते हैं, ये क्यों, ये कैसा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये तो बहुत खराब बात है, कार्मिक बॉन्डेज बन गया। क्यों, क्या, कैसे किया, क्वेश्चन किया, कार्मिक बॉन्डेज। फिर उसके बाद उसका करेक्शन किया, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, कार्मिक बॉन्डेज। इसलिए बाबा कहते हैं ड्रामा के राज को अच्छे तरीके से समझो। 1 सेकंड में कोई भी वेस्ट थॉट आ रहा है, कोई भी नेगेटिव थॉट आ रहा है, 1 सेकंड में संकल्पों को स्टॉप कर दो। ये प्रैक्टिस हमें होनी चाहिए। ये प्रैक्टिस होगी तो कर्मातीत अवस्था के समीप लाएगी। तो फिर मेरा जब कार्मिक बॉन्डेज किसी के साथ में बन रहा है तो फिर क्या हो रहा है, मेरी अवस्था कैसी बनती जा रही है, कर्मातीत। कर्मातीत मतलब कोई भी बंधन नहीं। तो सेकंड में संकल्पों को स्टॉप करने का अभ्यास अगर हमारा हो जाए, मेरा किसी के साथ कोई हिसाब किताब नहीं बनेगा और हम कर्मातीत अवस्था को समीप लाते जाए। जो कर्मातीत है वही तो विजयी रतन है। कोई कार्मिक बॉन्डेज, उड़ जाएगी वो सोल आराम से। जब बाबा बोलेंगे ना उड़ो, वो आराम से उड़ जाएगी, क्योंकि उसने कहीं पर बंधन बांधा ही नहीं। फुल स्टॉप। कुछ भी होता है, फुल स्टॉप। नहीं तो बंधनों में बंध जाते हो। दुआएं करनी है। अगर कोई सोल गलत काम कर रही है और हमको समझ है, हम स्मृति में हैं और वो विस्मृत हो गई है, दुआएं करनी है उस आत्मा के लिए, क्योंकि वो परवश है। जो परवश होता है वही श्रीमत के विपरीत चलता है। मीठे मीठे परमात्मा जी का धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, अष्ट रत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, 16,108 करोड़ आत्माओं में से बची हुई सारी सोल्स का धन्यवाद, पांचों तत्वों का धन्यवाद, धरती का धन्यवाद, आकाश का धन्यवाद, जल का धन्यवाद, वायु का धन्यवाद।
धरती आकाश जल वायु अग्नि का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, द्वापर युग और कलयुग में आने वाली सारी सोल्स का धन्यवाद। साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, परमात्म अविनाशी खजानों का, परमात्मा का धन्यवाद और फिर साथ में खजानों का भी धन्यवाद जो हमें धनवान बना देते हैं, जो हमको मल्टी 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 मिलियनियर बना देते हैं। हम रत्नों के खान के मालिक बन जाते हैं। धन्यवाद करेंगे प्रभु जी का। और फिर उसके बाद शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, क्योंकि इसमें रहते हुए मुझे पावन बनना है, इसमें रहते हुए भगवान से मिले हुए सारे होमवर्क कंप्लीट करने हैं, इसमें रहते हुए पुण्य कर्म करने हैं, इसमें रहते हुए सेवाओं का दुआओं का खाता जमा करना है, इसमें रहते हुए स्व पुरुषार्थ का खाता जमा करना है, इसमें रहते हुए कर्म इंद्रिय जीत बनना है, माया जीत बनना है, कर्मातीत बनना है, विकर्मा जीत बनना है, विघ्न विनाशक बनना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, विश्व कल्याणकारी बनना है। इसी में रहते हुए मुझे स्व परिवर्तन करना है, मुझे विश्व परिवर्तन, सब कुछ तो इसी में रहते हुए करना है। शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद। इसको सात्विकता से और इसको प्रभु की याद से ठीक रखना है। तामसिकता नहीं आनी चाहिए, नहीं तो फिर हम अच्छा नहीं बन पाएंगे। पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद। सृष्टि की मेहमान नवाजी के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम मेहमान हैं यहाँ पर, हम आत्माएं मेहमान हैं यहाँ पर, और जब से हम आए हैं तब से ये सृष्टि हमारी मेहमान नवाजी कर रही है, सब कुछ दे रही है, रहने की जगह दे रही है, सब कुछ दे रही है। तो उनकी मेहमान नवाजी का बहुत बहुत धन्यवाद करना है। और आप सभी सोल्स का भी धन्यवाद। ओम शांति।